ऑलराइट जी, गुड मॉर्निंग। तो आज के दिन का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, सेमिनार पे जा रहे हैं, सेमिनार से फारिग होंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ साइट सीइंग करनी है, कुछ खाएंगे पिएंगे सुबह का। हाँ, भूख अभी से लगनी शुरू हो गई है। एनी हाउ, तो चलो अभी हम निकलते हैं और अपने साथ आपको लिए चलते हैं। चलो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द डे। ऑलराइट जी, तो अभी हमने सेमिनार जो है ना वो अटेंड कर लिया हुआ है। ये मेरे पास मेरी क्रूज़ की टिकट है, तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया हुआ है। इट्स क्लाउडी, इट्स इंटरेस्टिंग। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं तो बहुत खूबसूरत किस्म का जो है ना ये पीछे एक सीन चल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम प्लान कर रहे हैं यहाँ से चलेंगे सी वर्ल्ड, और सी वर्ल्ड के बाद हम लोग इवनिंग में जाएंगे रिवर वॉक। तो चलें, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट गो देयर। तो काफ़ी इंटरनेट एक्सप्लोरेशन के बाद हमें पता चला कि सी वर्ल्ड तो बंद है। तो हमने थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान्स किया, और चेंज ऑफ प्लान्स के अंदर अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो टॉर्चिस के नाम से रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद हम एलमो जाएंगे। एलमो एक हिस्टोरिकल मार्कर है, और फिर उसके बाद रिवर वॉक पे। तो चलें, आए आपको अपने साथ लिए चलते हैं। अब टाकोस का वेट कर रहे हैं इस वक्त, और अब देखते हैं कितनी देर में टाकोस आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जिस जगह पे हम हैं इस वक्त ये कहलाती है एलमो। एलमो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। यहाँ पे 1830s और 35 से 36 तक काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए। 1830 से पहले तक ये सारी फ्रेंच कॉलोनी थी, और उसके बाद मैक्सिकन्स ने इसको फ्रेंच कॉलोनी से आज़ाद करवाया और अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की, और यहाँ पे कोशिश की कि अमेरिकन्स को आके आबाद करें। अमेरिकन्स चूँकि थोड़ा सा हिस्टोरिकली अपने तरीके से चलने वाली कौम है, जहाँ पे मूव करते हैं कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट को साथ लेके जाते हैं और स्लेवरी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उनको यहाँ पे इश्यूज़ आए। बहरहाल इस जगह की इम्पोर्टेंस की वैल्यू इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे सेना एना जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1835 के अंदर इस जगह को, बल्कि टेक्सास को लिबरेट करने की कोशिश की यहाँ के लोकल्स से, और उसके ऊपर मैक्सिकन जुरिस्डिक्शन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो यहाँ के लोकल्स ने 13 डे की सीज के ऊपर उनके साथ फ़ाइट की, और 200 के करीब सिपाही 1500 सिपाहियों से लड़े और उन्होंने अपनी जान दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं जनरल जेम्स बोई, जनरल जेम्स नील, डेव क्रॉकी, और इस तरह बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ पे अपनी जान दी, बहुत इम्पॉर्टेंस के हामिल हैं। एनी हाउ, ये इस वक्त आपके सामने यहाँ का म्यूज़ियम है, और ये जितनी भी आप डिटेल्स देख रहे हैं ये तमाम डिटेल्स उसी ज़माने से चलती आ रही हैं जिनको प्रिजर्व कर रही है गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत खूबसूरत इमारत है। यहाँ पर आने के बाद आपको बिल्कुल फ़ील होता है कि हिस्ट्री क्या थी और आज हिस्ट्री की बेस के ऊपर हम क्या से क्या हैं। यहाँ पे मैं साथ में ऐड करता चलूँ कि मैक्सिकन्स की इस फाइट की वजह से जो यहाँ के लोकल्स थे, उन्होंने आज टेक्सास में जो एक स्पेसिफ़िक आपको यहाँ के लोकल्स का किरदार नज़र आता है उसकी बेस रखी। ये जो आप बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सी पुरानी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये श्राइन बोली जाती है। ये इनका कैथोलिक चर्च है जहाँ पे वो 200 सिपाही 13 दिन तक फ़ाइट करते रहे सेना एना की फ़ौज से, और उन्होंने यहीं पर अपनी जान दी थी। तो ये जितनी भी नेम प्लेट्स आप देख रहे हैं ये तमाम उन सिपाहियों के नाम हैं जो हिस्टोरिकली आज टेक्सास की बुनियाद रख गए हैं। ऑलराइट जी, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं द फेमस, द मोस्ट ब्यूटीफुल फेमस रिवर वॉक ऑफ सैन एंटोनियो। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉट्स दिखाऊंगा। Madrecita linda, yo te canto con amor, deseando que este canto te ilumine el corazón.
sabiendo que me escuchas yo te... Hi there. How you doing, sir? Good, thank you. Welcome aboard. Thank I'll get you. to share a seat on the left. Yeah. और ये वो वक्त था जिस वक्त हम दोनों मियाँ बीवी ने डिसाइड किया कि अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ रिवर वॉक पे वॉक करके गुजारा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को यहाँ पे जाके यहाँ की फेमस बोट राइड या बार्ज राइड जो कि गाइडेड टूर है उसको लेना चाहिए और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। मैं इन्फॉर्मेशन देने में आपका और अपना वक्त तो बर्बाद नहीं करूँगा। ये जगह बहुत खूबसूरत है। ये बताता चलूँ कि इस जगह का आगाज़ सन 1929 और आर्किटेक्ट रॉबर्ट एच ह्यूमन, और उसकी वजह से उसने सिटी से प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसी जगह डेवलप करूँगा जो कि सिटी के टूरिज़म को इम्प्रूव कर देगा, और उसने अपने वादे को पूरा कर दिखाया। और आज सैन एंटोनियो को वेनिस ऑफ यूएस या यूएस ऑफ ए भी बोला जाता है पूरी दुनिया के अंदर अपनी खूबसूरती की वजह से। A los que no la tienen les pido resignación, que eleven hasta el cielo y en su nombre una oración, que sientan que los ama y que les da su bendición, la reina de los cielos que es María Madre. और ये अब हम जिस जगह से गुज़र रहे हैं इसको रिवर स्क्वायर बोला जाता है। रिवर स्क्वायर अपनी जगह पे खूबसूरत तो है, लेकिन यहाँ पे अहमियत इसलिए है कि यहाँ पे मारियाची बैंड्स परफॉर्म करते हुए आपको जगह जगह नज़र आते हैं, और अगर मारियाची बैंड्स ना भी हों तो यहाँ पे फूड की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अप्रॉक्सीमेटली देयर आर मोर देन 100 restaurants from all over the world. Most of them are Tex-Mex. Tex-Mex means half Texas, half Mexican. So आपको Tex-Mex का यहाँ पे टेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन खूबसूरती अपनी जगह पे है। ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं पुरानी, आपको एक सेंस, आपको एक फ़ील दे रही हैं। और ये जिस आर्किटेक्ट का नाम देख रहे हैं आप, ये रॉबर्ट एच हफमन, ये वही आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने ये सैन एंटोनियो रिवर वॉक डिज़ाइन की है। Madrecita linda, yo te canto con amor, deseando que este canto te ilumine el corazón, sabiendo que me escuchas yo te quiero repetir, que todo mi cariño siempre ha de ser para ti. मौसम की खूबसूरती और ख़ूबसूरत आर्टिफैक्ट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के ज़बरदस्त किस्म के पीसेस ऑफ आर्ट को देख देख के आपको एक डिफरेंट फ़ील आती है। और ये जो पीछे आप ये रेड कलर का एक पीस ऑफ आर्ट देख रहे हैं, इसको टॉर्च ऑफ फ्रेंडशिप बोलते हैं, विच वॉज गिवन टू सैन एंटोनियो बाय द मैक्सिकन काउंसलेट एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप and to represent the roots many Texans share with Mexico. Porque mi vida, mis esperanzas están cifradas en ti, madre, nada más. और ये जो अब आप बिल्डिंग यहाँ पे देखने लगे हैं, ये कनाडा का CN टावर आपको देख के याद आ जाएगा। इस बिल्डिंग का ऑब्जर्वेशन डेक ऑन टॉप ऑफ द फ्लोर्स मौजूद है, और सबसे खूबसूरत बात है कि इसकी टॉप के ऊपर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट मौजूद है जिसकी फील बहुत डिफरेंट है। A los que no la tienen les pido resignación, que eleven hasta el cielo y en su nombre una oración, que sientan que los ama y que les da su bendición, la reina de los cielos que es María Madre de Dios. ¿Cómo podré pagarte lo que has hecho tú por mí? Si me has dado la vida, ¿qué más puedo yo pedir? और इस जगह को शॉप्स एट द रिवर स्क्वायर बोलते हैं। ये जगह 1988 के अंदर तामीर होना शुरू हुई थी। इसके ऊपर तकरीबन $288 मिलियन उस ज़माने में ख़र्च किया गया था। सैन एंटोनियो का दूसरा सबसे बड़ा मॉल पानी के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स के साथ साथ मूवी थिएटर्स, आपको कॉमेडी थिएटर्स और इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट थिएटर्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। इस जगह की खूबसूरती ये है कि ये एलमो से एक ब्लॉक दूर है, और शाम को यहाँ पे अगेन म्यूज़िक, बैंड्स और फूड अपनी जगह खूबसूरती पैदा कर देते हैं। Madrecita linda, yo te canto con amor, deseando que este canto te ilumine el corazón, sabiendo que me escuchas yo te...
ये फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। वोल्टा के नाम से कंपनी है जिसने ये किया है, हेलो। और ये सामने हाइब्रिड प्लग इन लगा हुआ है। ये टोयोटा की RAV4 है और बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया हुआ है। तो लाकेंटारा पे हूँ मैं इस वक्त, और ये यहाँ पे इन्होंने 2 हब्स लगाए हुए हैं, एक ये लगा हुआ है और एक वो लगा हुआ है। गुड जॉब, दैट्स द फ्यूचर। ऑलराइट जी, तो ये था हमारा टोटल ट्रिप सैन एंटोनियो का। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, खूब घूमा फिरा हम लोगों ने पूरे अपने ये 2 दिन जो हैं, बल्कि ऐसे 3 दिन हो गए। 3 दिन। तो ये हमने जो है ना ऑन एवरेज जो है ना हम लोगों ने खूब एक्सप्लोर करते हुए गुजारा। फर्स्ट नाइट हम लोगों ने पियाती के ऊपर खाना खाया, बाहर बेस्ट बाय पे गए, बाहर हमने टेरेस और जिस जगह पे हम लोग ठहरे हुए हैं इसको सारे को एक्सप्लोर किया। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने यहाँ पे बाहर निकल के कन्वेंशन देखा, सेमिनार एंजॉय किया, एलमो गए, रिवर वॉक हमने डे स्पेंड किया। रिवर वॉक के ऊपर हम लोगों ने वहाँ पे बार्ज जो है उसको एंजॉय किया। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बहुत कुछ सीखने को मिला। एलमो की हिस्ट्री जो थी वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और जिस तरीके से वहाँ पे लेवल ऑफ करेज उस यूनेस्को हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज की इस लैंडमार्क के ऊपर नजर आता है, इट्स अ बेंचमार्क एक्चुअली, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो आई बिलीव पर्सनली कि अगर आज टेक्सास के पीछे एलमो है तो उसकी एक रीज़न है, और उस हेरिटेज को यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है, और बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत खूबसूरत अंदाज से। तो दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब एक्चुअली। मौसम भी हमें बहुत मजे का मिला। इट्स अ हिस्टोरिकल सिटी, बहुत सी यहाँ पे लैंडमार्क्स। ओह यस, ओह यस, ओह यस। हमें तो इतना टाइम नहीं हमारे पास था कि हम लोग जाके बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते। तो बहरहाल इट वाज लाइक यू नो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंजॉयबल। तो ओवरऑल ये था हमारा ट्रिप। तो यहाँ पे रहते हुए कैसा एंजॉय किया? बहुत अच्छा। अरे आपने बताया कि हम लोग क्रूज पे जा रहे हैं। हाँ, क्रूज पे। अब वो तो अब जैसे कोविड खत्म होता है तो फिर ऑफ टू द क्रूज। तो अभी हमारा प्लान है कि जैसे कोविड खत्म होता है तो अपनी टेस्टिंग वगैरह करवाएंगे। कोविड का तो पता नहीं कब तक खत्म होता है, नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट अपना जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन लेके फिर उसके बाद हम लोग अपना प्लान करेंगे क्रूज के लिए। तो होपफुली बाय समर्स हम लोग जो है कैरेबियन या कॉज़मेल हम लोग निकलेंगे। तो क्रूज का प्लान है, तो वो ऑटोमेटिकली वो सारी अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये था हमारा ऐसा सारा का सारा व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, और आपका अपना चैनल है, हमें कमेंट्स के अंदर इन्फॉर्म करते रहा करें कि क्या देखना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी है तो इंटरेक्ट किया करें, ताकि ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन, आपके इंटरेक्शन से हम अपने कंटेंट को बेहतर कर सकेंगे। तो आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर लिहाज से मेरे लिए पर्सनली बहुत वैल्यूएबल है। तो ये था हमारा बस ये व्लॉग। तो चलें यहाँ पे हम अपना व्लॉग खत्म करते हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? Just subscribe and like and share. Like, share and subscribe as usual. मैंने वैसे सोचा कि मैं ये कहना बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कहने से लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं होता। जिसको पसंद आएगा कंटेंट वो खुद ही कर लेगा। ओके, चलो ठीक है। तो चले, ठीक है। थम्स अप तो कहते हैं। थम्स अप। ये बल्कि हमारी तरफ से आप लोगों के लिए थम्स अप वीडियो देखने के लिए। तो चले, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बाद में नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।